भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने भारौली गांव में छापा मारकर अवैध रेत का परिवहन करते 9 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को पकड़ा है। भारौली गांव से रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर रेत ले जा रहे थे और बताया जा रहा है कि यहां से रेत यूपी के इटावा तक ले जाई जा रही थी। तो ये खबर आपको बता दें भिंड से, क्योंकि भिंड मुरैना इन क्षेत्रों में लगातार जो रेत माफिया है वो बेखौफ है। लोगों के साथ मारपीट की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन अब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इन रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने भारौली गांव में छापा मारकर अवैध रेत का परिवहन करते 9 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को पकड़ा है। वहीं किर्गिस्तान में जो मध्य प्रदेश के छात्र फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए एमपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाया कि परीक्षा के बाद सभी छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वहीं इंडियन एम्बेसी के अफसरों ने छात्रों से मुलाकात भी की और बच्चों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने सभी पेरेंट्स को ये भी बताया है कि वहां हालात कंट्रोल में है और बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एक बार मैं बता दूं क्या है वो नंबर, 01126772005। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए परिजन और छात्र इन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी पहल की है और किस तरह से किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को वापस लाया जाए उसकी तैयारी भी सरकार कर रही है। तो वहीं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और इस दौरान वो शहर के मां बगलामुखी धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा का आशीर्वाद लिया। तोमर ने हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी से खास बातचीत भी की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में कई वीवीआईपी आते हैं, कई जनप्रतिनिधि, और ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सबसे पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। उसके बाद मां बगलामुखी के धाम में आकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है। सर, महाकाल की शरण में भी पहुंचे, बगलामुखी का भी आशीर्वाद दिया, क्या कहें? आज मैं उज्जैन ही आया था, बाबा महाकाल के दर्शन हुए, हरसिद्धि माँ के दर्शन हुए, प्रतिंगरा माँ के दर्शन हुए और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हम लोगों पर आशीर्वाद की वर्षा करें, हमको शक्ति और सामर्थ्य दें, जिससे कि हम लोग अपने जीवन के दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन करने में सफल हों। बाबा महाकाल से जीत का आशीर्वाद भी लिया है और जिस प्रकार मोदी का नारा है 400 पार, उसको लेकर क्या कहें? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया उस लक्ष्य को पार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिस प्रकार मोदी जी ने लक्ष्य तैयार किया है उसी लक्ष्य को आज हासिल करेंगे और बाबा महाकाल से जीत का आशीर्वाद भी लिया है, माँ हरसिद्धि से आशीर्वाद लिया है, माँ बगलामुखी धाम में आकर माँ पीताम्बरा का भी आशीर्वाद ग्रहण किया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में एक और जहां बीजेपी के जो दिग्गज हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पंचकोशी जा रहे हैं यात्रा पर, तो वहीं दल बदल का शिकार हुई कांग्रेस चुनाव के बाद भी अपने बिखरे कुनबे को समेटने की जुगत में जुटी हुई है। मगर पार्टी छोड़कर गए लोगों की पार्टी में संभावित वापसी पर भारी विरोध भी खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब किसी को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा। क्या कुछ है उनकी तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर विवाद, कौन वापस आएगा बड़ा सवाल। कौन नहीं चाहता कांग्रेस में घर वापसी, किसको पार्टी में वापस बुलाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट सामने आई थी, जिसमें सुरेश पचौरी, नवीन जिंदल, संजय सिंह, रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं क्या। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में गए नेताओं की वापसी का हम विरोध करेंगे।
जो भी नेता गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेंगे उनका खुले से विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी पर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने तो पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं को डिस्पोजल तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी भी खुलकर सामने बोल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। जो नेता बीजेपी में गए उनका मुद्दा तो कांग्रेस के सामने है, वहीं कई बागी नेताओं की घर वापसी का मुद्दा भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 35 पार्टी नेताओं को बाहर कर रास्ता दिखाते हुए निष्कासन की कार्रवाई की थी। वहीं 15 ऐसे नेता भी हैं जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था। 2 नेताओं को पार्टी ने निलंबित भी किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कई बागी नेताओं की घर वापसी लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हो सकती है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, पार्षद अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा समेत कई चर्चित नाम उस लिस्ट में शामिल हैं जिनके कांग्रेस वापसी की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी में जमकर अंतर्कलह देखने को मिली थी। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हुई थी, जिनमें से अब तक पूर्व विधायक विनय जायसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मेरे पीछे लगी इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आगे बात करने वाले हैं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज भी मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत इंदौर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बीते दिन का पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो रात का पारा 30.5 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया। तो भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है वो 43 से 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और जिस वजह से आम जनता काफी परेशान है भीषण गर्मी से। अगर हम राजधानी भोपाल की बात कर ले तो दिन का जो पारा है वो 45.9 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रात का पारा जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। और जो गर्मी है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और गर्मी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर हम कहते हैं, जिस वजह से लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। तो आपको बताएं कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर गश्त खाकर गिरा है एक यात्री। भीषण गर्मी की वजह से मौके पर ही यात्री की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक से जताई जा रही है मौत की आशंका। तो प्रदेश में गर्मी का कहर इस कदर बढ़ गया कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री गश्त खाकर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हीट स्ट्रोक की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार जो भीषण गर्मी है उसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और साथ ही साथ एक मौत भी यहां पर ग्वालियर में हो गई है। तो आसमान से बरसती आग के बीच जबलपुर वासियों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक नया प्रयोग किया है। जबलपुर शहर में नागरिकों को चिलचिलाती धूप से राहत प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त प्रीति यादव ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर डिफोगर मशीन लगाई गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। शहर के विभिन्न चौराहों, 3 पत्ती, छोटी लाइन, सिविक सेंटर, ब्लूम चौक, मालवीय चौक, राजीव गांधी चौक, बंदरिया तिराहा,
SBI चौक, ISBT दीनदयाल चौक में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए निगम द्वारा खरीदी गई डिफोगर मशीन प्रतिदिन दोपहर के समय में चलाई जाएगी, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिल सकेगी। आसमान से बरसती आग के बीच जबलपुर नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। इस समय मैं उसी प्रयोग के सामने मौजूद हूं और ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये डिफॉगर मशीन कहलाती है और जिसके जरिए पानी की बौछारें आम आदमी के ऊपर डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और चूंकि 42 डिग्री के तकरीबन तापमान जबलपुर में पहुंच चुका है, दोपहर के वक्त लोग घरों से निकलते हैं लेकिन परेशानी होती है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से इस तरह के प्रयोग से कम उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए तो राहत मिल जाएगी और वो कम से कम अपनी राहत। इस समय देख सकते हैं कि जो मशीन लगी हुई है ये 3 पत्ती चौराहे पे लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या कितना राहत बड़ी चीज है ये, बहुत राहत मिल रही है सर, बहुत धूप बहुत गर्मी है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। कम से कम पब्लिक को थोड़ा सा राहत मिल रही है, ठंडापन लग रहा है इधर पर। देखिए पब्लिक को राहत है, लोग मजे भी ले रहे हैं, पूरे तरीके से भीग रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये बीमार करने वाली भी चीज है क्योंकि इतना ज्यादा अगर भीगेंगे तो लू लगने की संभावना होती है। ये तो हल्की फुल्की फुहार है जो लोगों पर पड़ती है तो इस भीषण गर्मी में राहत मिलती है। ट्रैफिक सिग्नल पर चूंकि ये मशीन लगाई गई है, राहगीर है, एक बड़ी अनोखी चीज है, देखने को मिल रही है, राहत है गर्मी में, बहुत बड़ी राहत मिल रही है। जिस प्रकार का नगर निगम स्मार्ट सिटी के द्वारा ये प्रयास किया गया है सराहनीय है, सभी लोग सराह रहे हैं। जब आदमी 2-3 मिनट जब धूप में कड़ाके के आगे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा होता है तो वो समझ सकता है किस प्रकार की उसके ऊपर आग बरस रही है। ऐसे में अगर 2-3 मिनट की राहत मिल रही है तो बहुत बड़ी राहत मिल रही है। नगर निगम के द्वारा जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास किया है। देखिए सराहनीय प्रयास है और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोग इसे कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये हल्की फुल्की फुहार जो है वो भले ही कुछ मिनट्स के लिए लेकिन इस तपती दोपहरी के बीच लोगों को थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी राहत तो जरूर दे देती है। कैमरामैन अमित के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो जबलपुर में तो गर्मी से राहत देने के लिए डिफॉगर मशीन लगाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीखी गर्मी कहर बरपा रही है। दोनों राज्यों के अधिकतर जिलों में पारा 43 डिग्री के ऊपर चल रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सड़कें सूनी हैं तो चौक चौराहे पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई देते हैं। अब तो लोगों की सेहत भी बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच गया। भोपाल स्थित मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के तीखे तेवर कहीं ना कहीं सभी को परेशान कर रहे हैं। बड़ी चिंता ये है कि अब लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है कि आखिर ये गर्मी के तीखे तेवर और कितने दिन जुल्म ढाते रहेंगे साहब। उस पर हम जानते हैं मौसम वैज्ञानिक प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में हैं। पल पल का अपडेट उनके पास है, लगातार निगरानी है और वो तमाम कारण भी कि आखिर ये कौन सी गर्मी है, कैसी गर्मी और इतना फ्लक्चुएशन क्यों है इस गर्मी में जो सता रही है, हम सबको पसीने छुड़ा रही है। सर क्या स्थिति है? अभी जो है कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह तो आइसोलेटेड रेन है, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में सीवियर हीट वेव का चांस आज भी है और आने वाले दिनों में 3 दिन तक ऐसा ही चांस रहने की संभावना है। सर लगातार हम एक चीज़ और देख रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा? दतिया लगातार 3 दिन तपा, रतलाम लगातार तप रहा है। ये क्या स्थिति? एक ही शहर पे इतना जैसे मानसून में होता था कि एक लोकल क्लाउड से जो है वहाँ लगातार बारिश हो रही है, ये गर्मी का भी क्या इफेक्ट है? ये जो एक साइकिल सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान पर बना हुआ है, इससे वहाँ से गर्म हवाएं जो आ रही हैं और दतिया राजस्थान के समीप ही है। भोपाल की क्या स्थिति है? यहाँ भी जो है 43 से ऊपर ही चल रहा है लगभग पारा। भोपाल में जो है कि 43.9 टेम्परेचर था और आज भी इसी तरह रहने की संभावना है और मिनिमम जो है कि ग्वालियर में है 31.9। आपने सुना, राहत जरूर मिलेगी, मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो गर्मी है वो तो अपने तेवर दिखाएगी, उसको सहन करना पड़ेगा। एहतियात बरतते हुए चलिए। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो गर्मी से हाल बेहाल है, ऐसे में बाकी शहरों में क्या हाल है ये जानने के लिए मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ गए हैं, अनिल गौर ग्वालियर से और संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले दुर्गेश का रुख करूंगी। दुर्गेश, वहां पर भले ही डिफॉगर मशीन लगाई गई हो, लेकिन क्या कुछ परेशानी लोगों को इस गर्मी की वजह से हो रही है?
देखिए परेशानी तो बहुत है प्रतिज्ञा, क्योंकि 42 डिग्री के तकरीबन तापमान जबलपुर में पहुंच रहा है और ये सुबह से ही स्थिति बन रही है। देखिए इस समय 10:30 पौने 11 करीब बज रहे हैं और इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो बात करते करते मेरे पूरे बदन से पसीना निकल रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि इतने सुबह भी जो है वो तापमान तकरीबन 35 डिग्री के ऊपर पहुँच चुका है और अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और तकरीबन 12-1 बजे के करीब तो ये 42 डिग्री तक पहुँच चुका है। जबलपुर के मैं शहर में गोल बाजार क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन आसमान की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तापमान जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से आग बरस रही है और इसमें भी फिर दोहरा मौसम। प्रतिज्ञा जबलपुर में सबसे खास बात यह है कि दोपहर को जहां आम आदमी 42 डिग्री तापमान झेलता है, वहीं मैं आसमान की तरफ इस समय दिखाने की कोशिश करूंगा तो हल्के फुल्के बादल भी नजर आएंगे। ये बादल शाम को 4 बजते ही सक्रिय हो जाते हैं और फिर तेज आंधी तूफान के साथ जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उमस पैदा होती है, यानी कि जो मौसम की दोहरी मार जैसे कहते हैं ना प्रतिज्ञा, कि एक तो गर्मी, ऊपर से अगर हल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो फिर डबल उमस जो है आदमी को झेलनी पड़ती है। तो दिन तो जैसे तैसे कटता नहीं है, रातों के तापमान में भी 5 डिग्री का इजाफा हो गया और फिर रात में जब भले ही आप एसी चलाएं, कूलर चलाएं, तो उमस जो है आपको बेचैन कर देती है, सोने नहीं देती है। तो ये स्थिति जबलपुर में बनी हुई है और अभी कितने दिनों तक बनी रहेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता, क्योंकि ये मई का महीना चल रहा है और मई और जून की गर्मी तो प्रख्यात है पूरे विश्व में कि भारत में अगर गर्मी का सीजन आपको देखना है तो मई और जून का देखिए। तो अभी पूरा जून हमारे सामने आगे चलकर पड़ा हुआ है और ऐसे मौसम विभाग जबलपुर का भी कह रहा है कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में फिलहाल गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये टेम्परेचर जबलपुर में तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, क्योंकि जबलपुर का रिकॉर्ड रहा है 46 डिग्री तक जबलपुर का टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि राहत कब मिलेगी। अब राहत कैसे मिलेगी, यही छोटे छोटे प्रयोग जो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा कि कहीं डीफॉगर मशीन लगा दी जाए। बिल्कुल दुर्गेश, आगे आपके पास फिर वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, उज्जैन में क्या हालात और कितनी परेशानी गर्मी से हो रही है लोगों को? बिल्कुल, उज्जैन का एक अलग ही अंदाज नजर आता है। 44 डिग्री होने के बावजूद भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग आए हैं और पूरा रिकॉर्ड, पिछले जो रिकॉर्ड है उसको टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बाबा महाकाल के भक्त हैं जो बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन भीषण गर्मी में करने आए। आप देख सकते हैं इन भक्तों का उत्साह है, क्योंकि कालों के काल महाकाल की नगरी में आए, कालों के काल महाकाल के दर्शन करने आए, तो इनको न तो किसी प्रकार की कोई गर्मी सता रही है, न ही भीषण गर्मी का कोई एहसास हो रहा है। और ये भक्त हैं, आप देखते हैं इनके चंदन के माथे पर चंदन का टीका लगा है, जो बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के साथ इनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि कितने प्यारे अलौकिक नगरी है। क्या कहेंगे, दर्शन हुए आपके? हाँ, ठीक से हो गए? बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। बिल्कुल, ये भक्त हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। और भी श्रद्धालु से गर्मी सता रही है आपको? बहुत सता रही है। बाबा महाकाल के दर्शन तो हुए ही हैं? अच्छे से हो गए, अच्छे से हो गए। देख सर, गर्मी तो सता रही, लेकिन बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन हुए तो इनके जो थकावट थी वो दूर हो चुकी है। और ये पूरा परिसर है, हम दिखाना चाहते हैं, बाबा महाकाल का शिखर है, जहां आरती समाप्त होने के बाद जो बाबा महाकाल के भक्त हैं वो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से निकले हैं। न तो उनको प्यास लग रही है, न ही गर्मी सता रही है। और जबकि पूरे परिसर में जो रेड कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट पर आसानी के साथ आना जाना कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की मुस्कान है कि भक्त बाबा महाकाल की नगरी में आए और बाबा महाकाल भी इनको दिव्य दर्शन दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके दर्शन हो गए? हो गए दर्शन। अच्छे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए दर्शन, बहुत अच्छा, बढ़िया सा है। यहाँ का मैनेजमेंट से बहुत बढ़िया सा है, इसलिए दर्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि गर्मी का 44 डिग्री सेल्सियस है, उसके बावजूद भी बाबा महाकाल के भक्तों को कोई थकावट नहीं हो रही है और चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि दर्शन हर हर महादेव के, ये होता है उत्साह, ये होता है बाबा महाकाल के जयकारे लगाने का दृश्य। और अलग अलग है, ऐसा नहीं ना कोई युवा है ना कोई, सभी हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और हर उत्साह के साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हैं, डमरू बजाते हैं। कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, वो भी बिल्कुल संतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और किस तरह से गर्मी में भी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, वो तस्वीरें संतोष कृष्णानी दिखा रहे थे। लेकिन मैं ग्वालियर का रुख करना चाहूंगी, अनिल गौर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, हीट स्ट्रोक की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है रेलवे स्टेशन पर, कितनी परेशानी हो रही है गर्मी में लोगों को?
बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, ग्वालियर चंबल अंचल में अब ये भीषण गर्मी जानलेवा भी साबित हो रही है और ऐसे ही एक हालात देखने को मिले हैं। रेलवे स्टेशन पर एक बेहोश होकर एक बुजुर्ग गिर गया और जब उसका इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई और आशंका यही जता रही है कि हीट स्ट्रोक की वजह से इसकी मौत हुई है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक सप्ताह से 45 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है और यही कारण है कि लगातार इस भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं और मौसम वैज्ञानिक ने ये संभावना भी जताई है कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक सप्ताह तक यही हालात होने वाले हैं और इससे ज़्यादा तापमान बढ़ सकता है। तो कहा जा सकता है प्रतिज्ञा के ग्वालियर चंबल अंचल में इस समय लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत यह भीषण गर्मी बनी हुई है और स्थिति है कि अभी ठीक 11 बजने को है और 11 बजे से ही यहाँ पर गर्म लू यानी गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और ये देखिए आप चौराहों पर सुनसान मतलब सन्नाटा छाया हुआ है चौराहों पर। 11 बजे ही हालात ये है तो संभवतः 2 बजे स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक सप्ताह से जो गर्मी है रिकॉर्ड तोड़ रही है और इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हीट स्ट्रोक के साथ साथ डिहाइड्रेशन के ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत ये गर्मी बन रही है। बिल्कुल, तो हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़े थे और आपको बता रहे थे कि किस तरह गर्मी से लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, दुर्गेश, अनिल और संतोष। और इसी के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहरुख बीते दिन आईपीएल का पहला प्लेऑफ देखने के लिए अहमदाबाद आए थे। इसी दौरान तेज गर्मी के कारण उन्हें लू लग गई और वो बीमार हो गए। तो देखिए, अभी गर्मी की बात कर रहे थे हम और उसी बीच ये खबर आई कि किंग खान शाहरुख खान की तबीयत भी गर्मी की वजह से खराब हो गई। अहमदाबाद में वो मैच देखने गए थे और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। अहमदाबाद के केडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो आईपीएल का वो पहला प्लेऑफ देखने के लिए अहमदाबाद गए थे और इसी दौरान तेज गर्मी के कारण उन्हें लू लग गई और वो बीमार हो गए। तो गर्मी का कहर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है और आम जनता तो परेशान है ही। और इसी बीच शाहरुख खान, किंग खान की भी तबीयत गर्मी की वजह से खराब हो गई है।